उत्तर प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया है। यहाँ 3 बच्चों की मां ने गैर मर्द के साथ प्रेम में पड़ने के बाद अपने ही पति की हत्या करवा दी। प्रेमी कोई और नहीं बल्कि महिला का बहनोई है, बहन का पति ही है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का है। आरोपी पत्नी गुड़िया अपने बहनोई के साथ में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने किसी भी रिश्ते को नहीं समझा, यहाँ तक कि अपने 3 बच्चों के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा और पति की हत्या करवा डाली। मृतक के चचेरे जीजा जगन्नाथ प्रसाद वर्मा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले तो मृतक को खूब शराब पिलाई, फिर उसे सरयू नदी में फेंक दिया, जहां मृतक विनोद की नशे में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण डूबना ही बताया गया है। के खुला जब चारों की शराब पीते कसवा ढाबे की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी, जिसमें अभियुक्त जगन्नाथ विमलेश राजन मृतक विनोद के साथ शराब के नशे में कार में बैठते देखा गया। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त गुड़िया सहित उसके प्रेमी और हत्या में शामिल 2 अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगे पास से हत्या में प्रयोग की गई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। इस घटना की पूरे जिले में चर्चा है। कोई यकीन नहीं कर रहा। 3 बच्चों की मां प्रेम में पागल होकर अपने ही पति की हत्या करवा डाली। आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या कुछ मामला है इसमें, क्या कुछ डिटेल है? सर मेरे जो पति हैं 14 नवंबर को 5 बजे घर से निकले थे कि हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं, और हमारे नंदोई कचहरी पे भी उनको बुलाए थे कि हमको कचहरी पे भी काम है। तो सर महाजन यहाँ नहीं पहुँचे और ये कचहरी पे आए, यहीं उनका गाड़ी बरामद हुआ और उनका कुछ आता पता नहीं है। क्या कुछ अनहोनी की आशंका है? कुछ अनहोनी का शंका है सर, उनका किडनैपिंग हुआ है। कितने दिन हुआ उनको गायब हुए? आज 5वां दिन है सर। पुलिस इसमें क्या कुछ कर रही है? पुलिस कोई छानबीन कर रही है, पता नहीं कर रही है, कुछ पता नहीं है। कह रही है कि कैसा कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सुराग नहीं है तो हम लोग कैसे पता लगाएं। सर गाड़ी कचहरी में मिली है अंदर गली में। उनके पास कोई मोबाइल वगैरह भी था? मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, किसी पर शक है आप? अब शक क्या, आखिरी बार वही उनसे नंदोई से मिलने आए थे, कचहरी का नाम लिए थे और 3-4 दिन से कह रहे थे हमको उन्हीं से मिलने जाना है। 3-4 दिन लगातार शाम 5 बजे आए हैं। अभी पुलिस अधीक्षक क्या कहे, क्या सूचना मिला? कह रहे हैं अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हम पूछ जात पे बैठा। तो आपको अपने नंदोई पे शक है? अब शक है, ये है जब उन्हीं ने बुलाए थे और महाजन ये नहीं पहुँचे, कचहरी में उनका गाड़ी बरामद हुआ, तो सर उन्हीं पे तो शक है। तो क्या पुलिस सपोर्ट कर रही है आपका? या अभी सर कोई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। FIR दर्ज हुआ है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप जो गायब हुए उनकी क्या लगती हैं? हम सर उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? गुड़िया सोनी। कि मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। इसके एक चचेरी ननद थी, उसका हस्बैंड जगन्नाथ, जो कि न्यायालय में एडहॉक रूप में काम करता था, उसके इससे अवैध संबंध थे। और गुड़िया जो इसमें अभियुक्ता है, उसके चूँकि पति से इसी वजह से संबंध खराब हो गए थे और उसने अपने इस प्रेमी जगन्नाथ से बात कही थी कि हमारे पति को ठिकाने लगाओ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद इनका एक मकान भी बन रहा था, उसमें 2 व्यक्ति विमलेश और राजन वहाँ पर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने उनको लालच दिया कि हम तुमको पैसे भी देंगे और तुमको हम जो है आवास अलाट करवा देंगे। इस आधार पे उनको ये अपने साथ बुलाए और इनकी एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी UP 53 DS 5232, उस पर स्वयं जगन्नाथ और ये दोनों व्यक्ति जो इनके घर पे काम करते थे, ये ले गए और इनको रास्ते में शराब पिलाई। शराब उन दोनों व्यक्तियों को पिलाई और प्लस जो मृतक है विनोद, उनको भी इन्होंने शराब पिलाई। और मूड़ घाट के पास से एक दुकान से क्लच वायर भी खरीदा, क्योंकि इनकी गला घोटने की योजना थी। और ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ से प्रस्थान किए। टॉल प्लाजा के आगे पचवस के पास एक पवन सिंह आर्मी ढाबे पे ले जा करके इन लोगों ने उसको कुछ खिलाया पिलाया दी, जहाँ की फुटेज हमें प्राप्त हुई। और इस बात से इस चीज़ की तस्दीक हुई कि मृतक के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी थे। फुटेज में काफ़ी चीज़ें बहुत स्पष्ट हुई और उसमें मुख्य जो आरोपी जगन्नाथ का चेहरा बहुत स्पष्ट आया।
तो हम लोग का शक और पुख्ता होता गया। चूँकि इसमें कोई तहरीर हमें नहीं प्राप्त हुई थी, 25 तारीख को इसमें मृतक का भाई जो बॉम्बे में रहता था वो आया और उसने भी ये बात बताई कि